बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का किया खुलासा। चोरी के आरोपियों से 3,23,000 रुपए किए जब्त। हाल ही में कस्बे के पतासा मार्केट के सामने बाटा शोरूम पर आए दंपतियों से मोटरसाइकिल की डिग्गी से 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात का खुलासा करते हुए एडिशनल SP शालिनी राज ने बताया कि SP वंदिता राणा के निर्देश पर बहरोड DSP कृष्ण यादव एवं थानाधिकारी महेश तिवारी द्वारा टीम गठित कर वारदात का खुलासा किया गया है। ASP ने बताया कि प्रार्थी सरोज पत्नी मैनपाल यादव निवासी सोरवा ने बहरोड कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। जिस दौरान पुलिस टीम IT सेल एवं सूत्रों से चोरों के नजदीक पहुंची। साथ ही ओम प्रकाश कांस्टेबल घटनास्थल की फुटेज में आए फोटो को देखकर संदिग्ध ऋषि पुत्र अनूप निवासी कड़िया, अमन पुत्र कृष्ण निवासी हुलखेड़ी के रूप में इनकी पहचान की। साथ ही स्थानीय लोगों से फोटो दिखवाकर पुख्ता पहचान कराई गई। वहीं अमन के भाई कबीर के मोबाइल नंबर साइबर सेल को उपलब्ध कराने, जिसमें आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई। ऋषि और अमन के साथ राजेश और विक्की नाम के व्यक्ति की घटना में शामिल होने की जानकारी भी जुटाई गई। इतना ही नहीं, आरोपीगणों के मूल निवास गांव से मुखबिर के पास जाकर उनसे मुलजिमों के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। इस दौरान घटना के खुलासे में कांस्टेबल ओम प्रकाश की अहम भूमिका रही। पुलिस ने 2 बाइक भी इस मामले में जब्त की है। ASP ने बताया कि अभी पूछताछ जारी है। इस मामले में और भी मामलों के खुलासे की संभावना है। 10 अप्रैल को एक पीड़ित दंपति ने थाना बहरोड पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो कस्बा बहरोड में स्थित SBI बैंक के अपने खाते से उन्होंने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए, और उसके बाद में उन 5 लाख रुपयों को अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख कर कुछ देर के लिए वो एक शोरूम में कोई परचेजिंग करने चले गए थे। उसी दौरान जो है पीछे से जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल की डिग्गी टूटी हुई है और उसमें जो राशि रखी हुई थी 5 लाख रुपए की, वो वहाँ पे नहीं थी। इस पर उन्होंने जब रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए SP साहब के निर्देशन में 3 स्पेशलाइज्ड टीम्स गठित की गई, जिसमें SHO बहरोड, SHO सदर बहरोड, मांडन और SHO प्रागपुरा, इनके नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई। और हर एक टीम की हमने स्पेसिफिक टास्किंग की, क्योंकि तब तक न तो वो जो मुलजिम थे वो आइडेंटिफाइड थे, तो उसमें एक टीम ने जो है वो जितने भी हमारे कस्बा बहरोड के CCTVs थे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जो CCTVs थे, उनको चेक किया। लगभग हमने इस तरीके से चेक करते करते हमने 156 CCTV कैमरास को चेक किया है। उससे हमें एक उनका रूट आइडेंटिफाई हुआ कि इस तरीके की जो मोटरसाइकिल थी और इस तरीके के हुलिये के व्यक्ति किस रूट से होके यहाँ से निकले हैं। उसके बाद में हमने जो हमारी जो दूसरी टीम थी उसको उनके पीछे हमने भेजा गुड़गांव तक, और एक टीम जो थी जैसे ही हमने और विजुअल्स कलेक्ट किए CCTV के थ्रू, तो हमें उनकी थोड़ी क्लियर पिक्चर मिली, जिससे हमने जितना हमारे सूचना अधिकारी थे उनके मार्फत हमने ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे उसको सर्कुलेट करवाया। इससे हमें एक आइडिया लगा कि ये मध्य प्रदेश की कोई एक गैंग हो सकती है, तो वहाँ पे भी हमारी एक टीम उसी समय हमने रवाना कर दी। ये जितनी मल्टीटास्किंग जो थी, इस वजह से ही उसी का परिणाम रहा कि हमने मात्र 6 दिनों के अंदर अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया गया, जो लगभग बिल्कुल अज्ञात सी एक वारदात थी। जो जिन्होंने घटना की वो तुरंत यहाँ से क्षेत्र से निकल गए थे,
तो मल्टीटास्किंग का ये नतीजा रहा इसमें। ये जब हमने इनको ट्रेस किया तो ये कड़िया गैंग है, मध्य प्रदेश के ये रहने वाले हैं। तो ये कड़िया गैंग से रिलेटेड लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। ये इनका बेसिकली पेशा यही है कि ये किसी जगह जाते हैं, एक दिन पहले वहाँ रेकी करते हैं, फिर और उस जगह से ये बहुत दूर 100-150 किलोमीटर दूर आगे रहते हैं, रात को स्टे करते हैं। देन अगले दिन वापस वो उसी घटनास्थल, उसी जगह आते हैं जहाँ उन्होंने रेकी की है, और उसके बाद में वो वारदात को अंजाम देके और फिर निकल जाते। इसमें हम लोगों ने इनको जब पकड़ा है, हमने 4 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा है जो इसके अंदर क्लियरली थे। इसमें इनका तरीका वारदात ये रहा है कि जैसे ही एक दिन पहले ये आए कस्बा बहरोड के अंदर, एमपी से ये लोग मोटरसाइकिलों पे चल के आए, 2 मोटरसाइकिलों पे चल के आए। दोनों ही मोटरसाइकिल हमने जब्त कर ली है इनकी कस्टडी से। ये आए हैं कस्बा बहरोड में वारदात से एक दिन पहले। उस दिन इन्होंने कस्बे को देखा है, चारों तरफ से बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है, कहाँ कहाँ बैंक हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये गुड़गांव जाके रुके हैं, और गुड़गांव से फिर अगले दिन सुबह ये वापस मोटरसाइकिलों पे कस्बा बहरोड में आए हैं। कस्बे में आके एक व्यक्ति जो है बाहर मोटरसाइकिल पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति बैंक के अंदर एंटर होता है। वो देखता है कि कौन पार्टी ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर रही है, देन वो उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही देखा कि हाँ इस तरीके से एक दंपति ने पैसा विड्रॉ किया है, और जैसे ही उनको समय मिला उन्होंने उस डिक्की को तोड़ के वो पैसा निकाल लिया वहाँ। 3,23,000 रुपये लगभग इनका ये था कि जैसे ही इन्होंने यहाँ से चोरी की और ये आगे गुड़गांव वापस अपने जहाँ ठिकाना था उस पर चले गए थे, वहाँ इन्होंने अपने अपने परिजनों के अकाउंट्स में उस राशि को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो वो जो है खाते हैं, 5 खाते हमने उनको सील करवा दिए, तो लगभग 3,23,000 की राशि हमारे सील्ड है। ऑपरेशन विशेष सहयोग किस टीम का रहा? विशेष जो हमारा है, जो हमारे जैसे कि सीओ साहब हैं, हमारे जो सर्कल के तीनों एसएचओ हैं, एसएचओ कागपुरा हैं, और हमारी साइबर सेल का बहुत इसमें विशेष योगदान रहा है। सबसे पहली बात कि अनट्रेस्ड चीज़ थी, अज्ञात व्यक्ति थे, तो इसमें जितना हमारे आसूचना अधिकारी, हमारे कांस्टेबल्स की भूमिका रही है, हमारे साइबर सेल की भी भूमिका रही है। सभी टीम ने जो तीनों टीमें गठित हुई थी, उन्होंने मल्टीटास्किंग करते हुए, और कोलैबोरेशन इतना अच्छा था, सब लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि एक की आसूचना से दूसरे को फैसिलिटेट किया गया, और फिर उसके बाद में आगे से आगे गाड़ियाँ जुटती गई। 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें से 3 के खिलाफ चोरी के मामले पहले भी दर्ज हैं। इसमें से ज़्यादातर मामले मध्य प्रदेश में ही दर्ज है। एक मामला कोई नागौर का हमारे संज्ञान में आया है। इनके रिकॉर्ड के बारे में फिर भी और सूचना इकट्ठी की जा रही है। हम इस बारे में और अनुसंधान कर रहे हैं। एक इन्होंने हमें बताया था कि इन्होंने रास्ते में भी, खैर हमारे स्टेट में नहीं था, बाहर कहीं इन्होंने एक और कोई बैग काट के और उसमें से पैसे चोरी करने की वारदात की थी। तो अभी हमारे पीसी रिमांड पे हैं ये लोग, तो हम और इनसे ट्रेस कर रहे हैं कि इनका एग्जैक्टली एमपी से यहाँ तक का रूट क्या रहा, वहाँ बीच बीच में ये लोग कहाँ रुके, और उस दरमियान अगर इन्होंने और कोई वारदात की हो तो। हमारी ये वारदात हुई है, इसमें तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, और भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक इनका तरीका वारदात है, तो इनके इस गैंग के अंदर छोटे बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, जो जगह जगह जहाँ मौका मिलता है ये लोग जाके वारदात करते हैं। बैंक में अभी इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि वो अभी अनुसंधान का विषय है, तो इस बारे में तो अभी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो टीम्स थी, जैसे जैसे हम लोगों को क्लू मिलते गए, तो हमारी एक टीम एमपी तक, इनके गांव तक भी जाके आई है, और वहाँ हमें ये पता लगा कि इनके बहुत कुछ लोग इसी चीज़ में लिप्त हैं, चोरी और इस तरीके की वारदातें करते हैं, ये अपने आसपास करते हैं। और फिर अब इन्होंने, जैसे इनके पास मोटरसाइकिलें, साधन वगैरह आने लग गए, तब इन्होंने जो है अदर स्टेट में, एडजॉइनिंग स्टेट में जाके भी वारदातें करना शुरू कर दिया है। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने।
बहरोड कस्बे में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा रोड शो निकाला गया। इस दौरान बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भाजपा पदाधिकारियों को सौंपी। प्रचार के आखिरी दौर में यह रोड शो आशीर्वाद मैरिज गार्डन नारनौल रोड से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया। इस दौरान जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर रोड शो का स्वागत किया। वहीं रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहा। भाजपा युवा नेता मोहित यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्य एवं जनकल्याणकारी नीतियां और राष्ट्र मुद्दों के समाधान से प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित है। बहरोड में ही नहीं बल्कि अलवर जिले में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। साथ ही युवाओं से अपील करते हुए मोहित यादव ने अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की बात कही। इस दौरान रोड शो में पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, नगरपालिका सभापति सीताराम यादव, प्रधान प्रतिनिधि एवं किसान नेता बस्तीराम यादव, बलवान सिंह यादव, डॉक्टर नीलम यादव, महेंद्र यादव, रोहितास एडवोकेट जले सिंह यादव, देवेंद्र यादव, संजय मीर राव, कमल सिंह, प्रशांत यादव, संजय शर्मा, शिवचरण यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। निकाला जा रहा है, क्या कुछ रहेगा पूरा चुनाव का? जिस तरह से सारथी के रूप में आप रहे भूपेंद्र यादव के साथ, क्या माहौल नजर आ रहा है पूरे अलवर? देखिए, पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर नज़र आ रही है। सभी लोगों को पूर्ण तरीके समझ आ गया है कि तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन्हें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और लोगों को पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई काम करा सकता है, अगर हमारी यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारी पानी की समस्या है, तो उसके लिए अगर कोई नहर ला सकता है तो वो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय भूपेंद्र यादव जी ला सकते हैं। जो युवाओं को नौकरी दे सकता है वो भूपेंद्र यादव जी दिलवा सकते हैं। जो यहाँ पर विकास करा सकता है वो भूपेंद्र यादव जी करा सकते हैं। और वो एक इतने सरल, इतना सुलझे इंसान है कि कोई भी उनके पास जाता है अपनी बात लेके, वो उस बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। हमने तो जब भी उनको कोई बात कही है, चुनाव से पहले भी कोई भी उन तक बात पहुंचाई कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने जरा भी देर ना करते हुए वो पूरा बजट जो हमने मांगा वो दिया। उसके बाद सीधी सीधी वो यही बात कहते हैं पूरे चुनाव के अंदर, जब मैं उनके साथ रहा, कि अगर उनको यहाँ पर पानी की समस्या दूर करने के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की गारंटी के ऊपर, क्योंकि अमित शाह जी जब गारंटी दे देते हैं तो वो गारंटी कभी खाली नहीं जाती, और उन्होंने यहाँ पर आके हरसोली के पास आके उन्होंने गारंटी दी है कि भूपेंद्र यादव जी की गारंटी अमित शाह की गारंटी है। तो गारंटी के ऊपर गारंटी, तो मेरा यही मन है कि सब लोग जो देख रहे हैं उसको अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव हमेशा जब भी एक दिक्कत आती है वो आती है कि लोगों वोट परसेंटेज कम रहती है, लेकिन हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको मोटिवेट करें। इसीलिए आज ये रोड शो रखा गया है बाज़ार के अंदर, कि लोग जब आएँ बाज़ार के अंदर तो एक तरफा ये हो कि पोलिंग हमें करनी है, हमें यहाँ पर नहर लानी है, हमें यहाँ पर विकास करना है और भूपेंद्र यादव जी को जिताना है। कहीं ना कहीं मोहित यादव का जो युवाओं से जुड़ाव है कितना असर कर पाएगा, किस तरह की मेहनत? जी, ये तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन हमें अपनी मेहनत पे विश्वास है। और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी को 45 साल हो चुके हैं राजनीति के अंदर, बच्चा बच्चा उनको जानता है। कई बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, जिला प्रमुख रह चुके हैं और पता नहीं अनेकों कितने ही लोगों को उन्होंने बनाया है। तो इस बार भी उन्होंने बेड़ा उठाया है कि हम यहाँ से नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली के अंदर अलवर का कमल का फूल डालें, और उसके लिए जो भी उनसे बन सक रही है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से बन सक रही है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि वो विधायक भी हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यहाँ से पिछली बार हमने सबसे ज़्यादा लीड के साथ हमारे तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ जी को, जब वो सांसद चुनाव लड़े थे, उनको जिता के भेजा था। इसी तरह से इस बारी भूपेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा मन है कि बहरोड से सबसे ज़्यादा वोटों से उनको जिता के भेजें, और इसी के अंदर लगे हुए हैं। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर, बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी, बहरोड,
प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ बहरोड विधानसभा क्षेत्र के खोरी गांव के निवासी अमित कुमार यादव का यूपीएससी में चयन होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। अमित कुमार यादव ने 501वीं रैंक प्राप्त कर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। पंचायत मुखिया सरपंच सरोज कंवर सिंह यादव ने अपने निवास पर होनहार अमित कुमार यादव का फूलमाला एवं गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और युवाओं की प्रेरणा कही जाने वाले अमित कुमार को शुभकामनाएं दी। यदि लक्ष्य सच्चे मन से निर्धारित हो तो मेहनत इस लीक में करनी होती है, तब जाकर मंजिल मिलती है। कुछ ऐसा ही वाक्य साबित कर दिखाया अमित कुमार ने। अमित कुमार एक गरीब परिवार से आते हैं जिनके पिता राजपाल यादव अक्सर बीमार रहते हैं, जिनकी दवाइयों का खर्च एवं परिवार का गुजर बसर की पूरी जिम्मेदारी अमित कुमार यादव पर है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में अमित कुमार ने मुंह नहीं मोड़कर उनका सामना करते हुए क्षेत्र में स्थित तक्षशिला स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और अपनी तैयारी बरकरार रखी। पहले ही प्रयास में अमित कुमार यादव ने यूपीएससी परीक्षा में फाइट कर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया है। वहीं सरपंच सरोज कंवर सिंह यादव ने बताया कि एक गरीब परिवार का बच्चा जब इस तरह से मुकाम हासिल करता है तो पंचायत मुखिया होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उनका सम्मान कर अन्य युवाओं को प्रेरणा की राह दिखाई जाए। साथ ही जब सरपंच ने अमित कुमार यादव से संपर्क करना चाहा तो उनके पिता के फोन में इनकमिंग कॉल के भी पैसे नहीं थे। करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद अमित कुमार से संपर्क हो पाया और उसके स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही तमाम ग्रामीणों ने अमित कुमार यादव की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र का गौरव बढ़ाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। स्वागत के दौरान दिलीप यादव, कबीर सिंह यादव, बस्तीराम यादव, सत्यप्रकाश अध्यापक, बलवान सिंह व्याख्याता, सतीश पंच, नवीन यादव, सतीश महारानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्या नाम है, कौन से गांव से हो, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ है, खुशी जाहिर की है, स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है आपका, क्या कहना चाहोगे? सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं गांव खोरी का रहने वाला हूं और मैंने यूपीएससी 2023 की परीक्षा दी थी जिसमें मेरा 501 रैंक है और अभी रिजल्ट आया है। उसके बाद में मेरा जो इस तरह से परिवार वाले, ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच साहब ने आपका स्वागत किया है, क्या प्रेरणा ले सकते हैं आज के युवा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आपने इस सफलता को अर्जित की है, क्या कहना चाहोगे? मैं एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और बीमार रहते हूँ। मैंने खुद अपनी तैयारी प्रारंभ की थी और लगातार मैंने मेहनत के साथ में काम किया। साथ में एक स्कूल में पढ़ाता था तक्षशिला में और उनके साथ साथ मैंने तैयारी की। 2021 में मैंने तैयारी प्रारंभ की थी और 23 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया मेरा और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। कहते हैं जब कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेता है व्यक्ति तो राह सही होनी चाहिए, मंजिल मिली जाती है। हाँ, तो आप किस कदर संघर्ष पे खड़े उतरे? मैंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा था और एक ही लक्ष्य था मेरा। मैंने 2018 में 12th पास की थी। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे इसके सोर्स जुटाने प्रारंभ किए और 2021 में मैंने मेरे दोस्त से पैसे लेकर के मैंने ये शुरुआत की थी इसकी। कौन दोस्त था, क्या नाम है उनका? मेरे एक दोस्त है, मेरे गांव का रहने वाला है, सोनू नाम है, उसके पापा का नाम ओकेश है। मदद की उन्होंने आपकी, आज खुशी भी उनको बड़ी हो रही है। हाँ, मैंने सबसे पहले उससे मिल के आया हूँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे? आज की पीढ़ी जिस तरह से गलत राह पे भी चल रही है और एक तरफ आप जैसे लोग जैसे संघर्ष कर अपनी मंजिल हासिल करते हैं, तो क्या प्रेरणा देना चाहोगे? देखो, टेक्निकल जो भारत अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आराम से कोई भी व्यक्ति अपने घर पर रह कर के भी तैयारी कर सकता है। का बच्चा सक्सेस हासिल करता है तो ग्राम पंचायत के मुखिया को सबसे बड़ा गर्व होता है। आज आपने स्वागत किया इस होनहार बच्चे का, किन परिस्थितियों से गुजरा और आज सफलता अर्जित की, क्या कहना चाहोगे? क्या है पूरा? ये पूरी पंचायत के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा, किसान फार्मर का जो बच्चा है, इन्होंने अपनी मेहनत के बल पे न कोई कोचिंग की न कोई और। कोरोना के बाद ये ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था, नॉर्मल कोचिंग ले रहा था। अब इसका ये IQ लेवल मान लीजिए, उसी के बेस पे इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। तो ये गांव का, पंचायत का नाम रोशन तो किया है, साथ ही साथ इन्होंने तहसील का और ज़िले का नाम भी रोशन किया है। और इससे हमारे जो भी युवा हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक साधारण परिवार में अगर जन्मा बच्चा यूपीएससी की तैयारी क्लियर कर सकता है तो कोई भी अगर इस तरह से तैयारी करे तो ये यूपीएससी क्लियर कर सकता है, यूपीएससी फाइट कर सकता है। कलयुग के इस दौर में जिस तरह से युवा गलत दिशा में भी भटक रहा है,
आप पंचायत मुखिया होने के नाते आपकी ग्राम पंचायत के युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे, किस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए इसमें? देशराज जी, जब भी हमें सरपंच की जिम्मेदारी मिली उसके बावजूद मैंने तो ग्राम खापरिया में भी, खोरी में भी हमेशा मीटिंग लेते रहते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना बड़ा कर्ज लाद रखा है तो आप उनके जो अरमान हैं उनको पूरा करिएगा, और पूरा जब ही कर सकते हैं जब अपनी वो युवा शक्ति सही दिशा में लगाएं। अगर सही दिशा में लगाएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो सफल होंगे और अपने परिवार का, समाज का, ग्राम पंचायत का नाम रोशन करेंगे। और अब मैं तो एक्चुअली बता रहा हूँ, बहुत खुश हूँ इससे कि आप हमारे आसपास ही कहीं पे नहीं था, मीनपुर में एक आईएएस बना था तो पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया था, जखराना में एक आईएएस था, राजकुमार जी आईएफएस था तो उन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो इसी तरह अमित यादव ने भी तो यूपीएससी क्लियर किया है, तो हमारी पंचायत के साथ साथ इस पूरी तहसील का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और इस तरह से जो भी बच्चे हैं मेरे गाँव के युवा हैं उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक नॉर्मल परिवार का बच्चा, आज सुबह आपको अचंभा आएगा कि मुझे जब पता लगा तो मैंने इसके घर पे पापा को कॉल किया तो पापा ने कहा हमें तो पता ही नहीं है, बैलेंस भी नहीं है, फ़ोन में बात करें तो किससे करें। उसके बावजूद मैंने किसी को इनके घर भेजा तब भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर उन्होंने बताया कि तक्षशिला स्कूल में वो जॉब करते हैं तो वहाँ पे मैंने फ़ोन किया संजय जी को तो उन्होंने कहा कि आज वो आए नहीं। फिर इनका स्विच ऑफ आ रहा 10 बजे, फिर मैं कंटिन्यू कॉल करता रहा। जब मुझे पता लगा कि इन्होंने कहा कि मित्र पे हूँ, मैं एक बार वो रैंक चेक करवा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ पे गया, आके जैसे इनको लेके आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे गाँव का अगर बच्चा यूपीएससी में अगर फाइट कर रहा है तो एक बहुत गौरव की बात है। और मैं एक साधारण परिवार का, सबसे मेन बात तो ये है आगे इनको, हाँ परिस्थितियाँ इतनी विपरीत थी, आप बता रहे हो कि बैलेंस के पैसे भी नहीं है और खुद जॉब करके खुद का परिवार का भार भी उठा रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे और सफलता अर्जित की, ये एक बड़ी बात। इनका जो पापा है बीमार रहता है, 2-3 हज़ार रुपये महीने की उसके मेडिसिन का खर्चा है, 2-3 हज़ार, कोई किसी तरह की सपोर्ट नहीं है। ये अपना परिवार भी चला रहा था स्कूल में जाके और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था, परिवार को पाल रहा था। तो ये परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने मेहनत करके और आज इस मुकाम पे पहुँचे। तो आप ग्राम पंचायत के मुखिया होने के साथ साथ एजुकेशन से जुड़े हुए हो, तो बच्चों को या युवाओं को किस तरह की प्रेरणा देना चाहोगे शिक्षा को लेकर? आज अगर कोई भी स्टूडेंट, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे मेन एजुकेशन ही है। शिक्षा के बल पे ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर शिक्षा होगी उसकी अच्छी तो मैं कह रहा हूँ कि वो निश्चित रूप से अपनी जो लाइफ है वो बड़े आराम से जी लेगा। और जैसे एजुकेशन होगी तो एजुकेशन अगर होगी तो पूरे परिवार का, पूरे समाज का जैसे सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये इन्होंने जो प्रेरणा दी है समाज को, उसी प्रेरणा को, यही नहीं है। लास्ट ईयर हमारा जो खपरिया गांव है, छोटा सा गांव, उसमें 4-5 बच्चों का नीट क्वालिफाइड किया। मेरे गांव में 3 बच्चों का नीट। अब जैसे सही दिशा में मैं कह रहा हूँ, मेरे जो कार्यकाल है उसमें तो हम सब बच्चों को सही मोटिवेशन दे रहे हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। अब पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि वो भी थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दें और सही मोटिवेट करें। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड़ का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रीतिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड़ ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहां नीट, IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड़। बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी, कांकरा, मोहम्मदपुर, जैनपुरवा सहित अनेक गांवों में पूर्व विधायक बलजीत सिंह यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान गांव की चौपाल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी पर बलजीत यादव ने लोगों का आभार व्यक्त किया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही। वहीं मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर ललित यादव के पक्ष में मतदान करने का भरोसा पूर्व विधायक बलजीत यादव को दिया। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड़, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड़ में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने।
SPMG टेक्नो सेवी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अलवर जिले के प्रथम स्थान बहरोड ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड ने प्राप्त किया, जो अलवर जिले में सर्वाधिक RSCIT एडमिशन करने पर दिया गया। RKCL MD रविंद्र शुक्ला ने बताया कि अलवर जिले में बहरोड ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा पिछले 2 साल से प्रथम स्थान पर रहता हुआ आया है। मार्केटिंग हेड अवैश शंकर ने बताया कि RSCIT के लिए श्रेष्ठ सेंटर है। वहीं MG टेक्नो से राम प्रसाद ने धीरेन्द्र यादव को उत्कर्ष कार्य करने के लिए सम्मानित किया। टैगोर स्कूल बिचपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ बहरोड के मनसा माता मेले में बहरोड स्काउट विभाग के 100 से अधिक सदस्यों ने सेवा देकर मिसाल कायम की है। आज समापन समारोह पर सभी का बड़े ही रूप में सम्मान किया गया। वहीं स्थानीय संघ बहरोड में जनता समाज विश्वास स्काउटिंग के प्रति बढ़ा है। इसमें घनश्याम योगाचार्य, रेणुका यादव, रामचंद्र विजय, प्रेमबाई, यादराम होशियार, राजरूप व सचिव प्रवीण यादव विशेष रूप से दिन और रात रहकर व्यवस्था को संभालकर स्काउट गाइड रोवर रेंजर बड़ी संख्या में अपनी स्वेच्छा से सेवा दी है। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र CBSE विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। JEE मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% CA में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता एवं उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त DAV स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. बेहतरीन परीक्षा परिणाम, सेंटर टॉपर अंजलि चौहान 97.80%। जिले में लहराए परचम 63 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी 90% प्लस, 63 विद्यार्थी 80% प्लस। My school produced the highest number of toppers in the board exam. आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।